कल हमने पढ़ा था कि क्योरिंग क्या होता है, आज हम देखने वाले हैं कि क्योरिंग कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल देखते हैं वाटर क्योरिंग। और वाटर क्योरिंग को भी हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि पहला तो ऐसे खाली पानी डाल दो, जहाँ पे दीवार है, बीम है, जो भी है। सेकंड है हम स्प्रे करते हैं, और स्प्रे क्योरिंग हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे वर्टिकल मेंबर होते हैं, जैसे हमारे कॉलम हो गए, दीवार हो गई, वहाँ पे हम स्प्रे क्योरिंग करते हैं। ये सारे के सारे हैं वाटर क्योरिंग के। वाटर क्योरिंग को कैसे-कैसे कर सकते हैं। और दूसरा हो गया पॉन्डिंग मेथड। अब पॉन्डिंग मतलब ये जैसे कोई स्लैब होती है, जैसे हमारा ये जैसे ये छत है, जो छत के ऊपर छोटे-छोटे ब्लॉक्स बना देते हैं, उसके ऊपर ऐसा पानी भर देते हैं, छोटा-छोटा कुछ भी मिट्टी लगा के, ये पॉन्डिंग मेथड हो गया। उसके बाद है कवरिंग। अब जैसे हमने बनाया है स्लैब या रोड हो गया, रोड या बीम को उसको किसी से ढक देते हैं, जैसे कोई हो गया, कोई भी कपड़ा हो गया या फिर ऐसे बोरे हो गए, उनसे ढक के अभी उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, तो पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, पानी क्योरिंग हमारी अच्छे से होती रहती है। फिर चौथा है इसमें वाटर क्योरिंग में डिपिंग करके, तो डिपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को उसमें डुबा देना। जैसे हमारे कोई प्री कास्ट मेंबर होते हैं, जैसे कि छोटे-छोटे पिलर हो गए, जैसे किसी बाउंड्री के लिए हो गए छोटे पिलर हो गए, या किसी भी टाइप का कंक्रीट स्ट्रक्चर है जो हमने पहले से बना के रखा है, तो उसको फिर हम उसी पानी में डिप कर देते हैं, तो ये डिपिंग हो गया। अब ये तो वाटर क्योरिंग। वाटर क्योरिंग के बाद होता है हमारा एक केमिकल क्योरिंग। केमिकल क्योरिंग में क्या होता है, इसके जिस भी मेंबर का हमें क्योरिंग करना होता है, उसमें क्या करते हैं, एक ऊपर से बिटुमेन की क्या करते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं, या फिर किसी पॉलीथीन से, किसी चीज़ से ढक देते हैं, जिससे कि क्या हो कि जो इवेपोरेशन होना है वाटर का, वो लॉस, जो इवेपोरेशन से जो वाटर लॉस होता है वो रुक जाए या कम हो जाए। और तीसरा है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन भी एक केमिकल क्योरिंग की तरह ही होता है। इसको वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें पानी की दिक्कत होती है, और जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी एरिया हो गए, वहाँ पे करते हैं मेम्ब्रेन वाला। उसके बाद है स्टीम क्योरिंग। मैंने कल बताया था कि हम क्योरिंग करते हैं जिससे कि हाइड्रेशन की प्रोसेस हो सके। तो जब भी कोई कोल्ड एरिया होता है या टेम्परेचर डाउन होता है, तो वहाँ पे जो हाइड्रेशन है वो हो जाता है स्लो। तो इस स्लो हुए हाइड्रेशन को नॉर्मल करने के लिए हम वहाँ पे स्टीम क्योरिंग करते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता होगा जनरली, वहाँ पे हम करेंगे स्टीम क्योरिंग। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक क्योरिंग। इलेक्ट्रिक क्योरिंग में क्या होता है, जब भी हमें क्योरिंग को फास्ट करना होता है, या हमें जल्दी उसको हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ गेन कर ले, तो वहाँ पे हम करते हैं इलेक्ट्रिक क्योरिंग। अब इलेक्ट्रिक क्योरिंग में क्या होता है, देखो, जैसे हमारे पास कोई वॉल है, जैसे ये हो गई एक वॉल। अब इसके ऊपर ये वॉल हो गई। अब इसमें हमें इलेक्ट्रिक क्योरिंग करनी है, मतलब उसमें कोई पानी डालते हैं, लेकिन उसको फास्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हम लगा देते हैं इलेक्ट्रोड, जैसे हो गया इलेक्ट्रोड। अब इसमें हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज ज़्यादा नहीं होता, स्लो ही रहता है, तो इससे होता है इलेक्ट्रिक क्योरिंग।